रवैया आपकी माशाअल्लाह आपको बहुत ऊंचाई की तरफ लेके चली जा रही है माशाअल्लाह। क्या आपने खिताब फरमाया? मैं तुमसे कहता हूँ बीरभूम वालों, अपनी हकीकत को पहचानो। ये किस बीमारी में पड़ गए? हम नक्शबंदी हैं, हम सोहरवर्दी हैं, हम रज़वी हैं, हम कादरी हैं, तो हम ये हैं। मैं तुमसे पूछता हूँ पूरी ईमानदारी से बताओ, गौस पाक सबके हैं कि नहीं है? अबे अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं पूरी जिंदगी अफसोस करूंगा। इतने बड़े मर्दे कलंदर की बारगाह में जहां बंगाल की गवर्नमेंट सर को झुकाती है, वहां तो तुझे सीना तान के कहना चाहिए हमें किसी CA/NRC का खतरा नहीं। अगर कोई नेता कहेगा 50 साल पुराना कागज लाओ तो तुम छाती ठोक के कहना 50 साल क्यों, 200 साल पुरानी दादा महबूब की कागज ले लो। लेकिन ये कहता ये कब्र में मुर्दा नहीं है, आज भी जिंदा है। दिल लगा के बोल, दिल लगा के बोल। कितनी बड़ी बात ये कहता, हम तो समझते थे ये कब्रों में चले गए मुर्दा है, लेकिन गरीब से गरीब मुसलमान कहता है ये जाने वाला मुर्दा नहीं, जैसे जिंदगी में हुकूमत करता था मौत के बाद भी लाखों के दिलों पे आज भी हुकूमत कर रहा है। और इसी हुकूमत की निशानी है कि जहां हजारों की तादाद में मुसलमान आए, वहीं हजारों की तादाद में हिंदू भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, बौद्धिस्ट भी आते हैं, क्रिश्चियंस आते हैं, बाइबल्स आते हैं, सनातन आते हैं। ये कहता जिस कौम का लीडर और जिन कौम के लोगों का ये नजरिया हो कि हमारा लीडर कब्र में भी जिंदा है, दुनिया की पूरी ताकत मिलकर अगर उसे मिटाना चाहे वो ताकतें तो मिट सकती हैं, लेकिन आमिना का गुलाम, आमिना के बेटे का गुलाम कभी मिट नहीं सकता है। दुनिया की ताकतें तो मिट सकती हैं, लेकिन मदीने वाले का गुलाम कभी नहीं मिटेगा, क्योंकि मिटता वो है जिसका लीडर मारा गया, और मुसलमानों का रहनुमा वो है जो कब्र से अपने कौम की रहनुमाई करता हुआ नजर आ रहा है, कब्र से रहनुमाई कर रहा है। बीरभूम के लोगों, तुम बड़े खुशनसीब हो कि अल्लाह ने तुम्हें मुसलमान बनाया और फिर तुम्हें सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान बनाया, सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान बनाया, क्योंकि इसी अकीदे के अंदर तुम्हें वो अजीम शख्सियतें मिलती है जिनकी बारगाह में आज भी बड़ों बड़ों के ताज झुक जाया करते हैं। सरकार मुजाहिदे मिल्लत की बात चली थी, महबूब भाई वो शहनवाज हसन ने शेर पढ़ा था कि मुजाहिदे मिल्लत पैदल तशरीफ लाए। मैं एक तारीख मुजाहिदे मिल्लत की बताऊं अगर इजाजत हो? अरे जरा हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कौन मुजाहिदे मिल्लत? जिनको रईस उड़ीसा कहा जाता था ना, उड़ीसा का रईस कहा जाता था। मैं बहुत हैरत में पड़ गया। आज पैसों के लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं ना, दीन छोड़ देते हैं, दुनिया में मगन हो जाते हैं, लेकिन यार मुजाहिद बनना सबके बस की बात नहीं है। मुजाहिद का नाम लेना बहुत आसान है, लेकिन मुजाहिद का किरदार अपनाना बहुत कर्रा बात है, बहुत सख्त मामला है। मैं जब सरकार मुजाहिद के हवाले से पढ़ रहा था, मैं हैरत में पड़ गया। अब ये बात उलमा के लिए है, इनके तवस्सुल से आप सुन लो। जब मैं सरकार मुजाहिद मिल्लत को उड़ीसा की हिस्ट्री में पढ़ रहा था, उड़ीसा गवर्नमेंट की निगाह में जब मुजाहिद मिल्लत को मैं पढ़ रहा था, तो जानते हो बीरभूम के लोगों, बंगाल वालों, मुजाहिद मिल्लत के हवाले से बंगाल गवर्नमेंट में तारीख लिखी हुई है, जो बंगाल गवर्नमेंट के इनकम टैक्स डिपार्ट है। अगर आपके यहाँ कोई भी बड़ा लीडर, सांसद, MLA हो तो उससे पूछिएगा,
कि तुम अपने यहाँ के बंगाल के विधानसभा में जाते हो और विधानसभा के अंदर जो इनकम टैक्स के पुराने रिकॉर्ड हैं, जरा इस रिकॉर्ड से बताओ कि उड़ीसा की सरजमीन पर, उड़ीसा स्टेट के अंदर एक जात रहती थी जिसको लोग मुजाहिदे मिल्लत कहते हैं, उसके बारे में बताओ। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने इसको सेट कर रखा है कि जिस वक्त हिंदुस्तान में किसी के पास 100 रुपया होता था उसे सैकड़ा कहा जाता था। जैसे किसी के पास आज लाख रुपया हो तो उसे लखपति कहा जाता है, किसी के पास 1 करोड़ हो तो उसे करोड़पति कहा जाता है, किसी के पास 1 अरब हो उसे अरबपति कहा जाता है, किसी के पास 1 खरब हो उसे खरबपति कहा जाता है। वो मिलियन बिलियन में खेलता है, बड़ा अमीर होता है। उस वक्त जिसके पास 1000 रुपया होता था वो बड़े पैसे का मालिक होता था, बड़ी उसकी आमदनी होती थी, बड़े प्रॉपर्टी का मालिक कहा जाता था। हैरत है यार, हैरत है, सुन के तुम्हें हैरत होगी। जहां 100 रुपए और 1000 रुपए की इतनी वैल्यू थी कि जिसके पास 1000 रुपया हो समाज में लोग उसको इज्जत की निगाह से देखते थे। उस दौर में हर साल मुजाहिदे मिल्लत 1 लाख रुपया सिर्फ उड़ीसा गवर्नमेंट को इनकम टैक्स की शक्ल में दिया करते थे। नारे तकबीर। भाई ऐसी गुफ्तगू हो, ऐसी पाकीज़ा, और ऐसे आप नारे का जवाब देंगे तो फिर कैसे खिताब हो सकेगा। हाथों को उठाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुजाहिदे मिल्लत, महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस, मौलाना मुबारक हुसैन साहब चतुर्वेदी। यार वीर भूम वालों, ये सुनना बहुत आसान है, लेकिन कभी इस जुमले पे तुम तहकीक करो, तुम्हें पता चलेगा। जिस दौर में 100 रुपए और 1000 रुपए हो लोग उसे हजारा कहते थे, इज्जत की निगाह से देखते थे। मुआशरे में जब वो चलता लोग खड़े होकर सैल्यूट करते, वाह रे उड़ीसा का मुजाहिद। उस दौर में उसने हर साल 1 लाख रुपए उड़ीसा गवर्नमेंट को इनकम टैक्स दे करके बना दिया। हम आला हजरत के वो सिपाही है जो दौलत से नहीं मदीने वाले की मोहब्बत से प्यार करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। मदीने वाले का इश्क हमारे लिए शानदार खिताब चल रहा है माशाअल्लाह। मदीने वाले के इश्क से हम प्यार करते हैं और आज उसी कुर्बानी का नतीजा है। तुम बनारस में, भारतगंज में, आप तो हर जगह तशरीफ ले गए हैं, भारतगंज में, बनारस में, भदोही में, रोहतक में, जहां बड़े बड़े करोड़पति हैं, बात अगर मुजाहिदे मिल्लत की आती है तो वो करोड़पति कहते हैं हम जो भी मसलक के नाम पे खर्च करते हैं ये तो मुजाहिदे मिल्लत की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, वरना मसलक के लिए जो कुर्बानी मेरे मुजाहिद ने की है उसकी मिसाल लाना बहुत मुश्किल नजर आता है। यही हक वही आपकी माशाअल्लाह आपको बहुत ऊंचाई की तरफ लेके चली जा रही है माशाअल्लाह। क्या आपने खिताब फरमाया। मैं तुमसे कहता हूँ वीर भूम वालों, अपनी हकीकत को पहचानो। ये किस बीमारी में पड़ गए। हम नक्शबंदी हैं, हम सोहरवर्दी हैं, हम रज़वी हैं, हम कादरी हैं, तो हम ये हैं। मैं तुमसे पूछता हूँ पूरी ईमानदारी से बताओ, गौस पाक सबके हैं कि नहीं है? अबे अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं पूरी जिंदगी अफसोस करूंगा। इतने बड़े मर्दे कलंदर की बारगाह में जहां बंगाल की गवर्नमेंट सर को झुकाती है वहां तो तुझे सीना तान के कहना चाहिए हमें किसी CA/NRC का खतरा नहीं। अगर कोई नेता कहेगा 50 साल पुराना कागज लाओ तो तुम छाती ठोक के कहना 50 साल क्यों, 200 साल पुरानी दादा महबूब की कागज ले लो।
करनी है दिल खोल के करो। तुम में आज भी इतनी जुर्रत नहीं कि तुम इतिहास से पंगा लो। अगर तुम इतिहास से टकराओगे तो तुम्हें मालूम है जहां 300 साल पुराना सोमनाथ का मंदिर है, वही भारत में 500 साल पुरानी निजामुद्दीन की मजार भी नजर आ रही है। तुम एनआरसी करोगे, CAA करोगे, करो, क्या लोगे? कौन सी कागज? बायोडाटा। कौन सा डाटा? How are many years pass? I want to cooperate you because I am interested in the establishment of the peace of the town. शहरियत होना, भारतीय होना। हमने कहा बेटे भारतीय होने की क्या निशानी चाहते हो? कहा कम से कम 50-60 साल पुराना रिकॉर्ड हो। हमने कहा गधा है, अगर तुझे रिकॉर्ड चाहिए तो सुन, हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे। अबे जमीन खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे। जबरदस्त है, जबरदस्त है भाई। मजमा से भी नारा लगाए। उनका झटका बदल है। अब लग रहा है कि दाता महबूब का उर्स हो रहा है। तब तक तो लग रहा था कि तुम लोग मिस कॉल मार रहे हो, छुरी निकाल रहे हो, फुलझड़ी फोड़ रहे हो। अब लग रहा है कि किसी शेर के दरबार में गुलाम बोल रहे हैं। अच्छा ये जो खड़े हैं ये क्या इलेक्शन में खड़े हैं? मुंह में ताला लगाया है या बीबी ने कहा